नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ला चुके हैं जो है आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें हम आपको टोटल 15 क्वेश्चन और 15 टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो सकती है। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, कल का जैसा कि हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, दूसरे कलर का हम पेन ले लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार 18 केजी के भाव पर खरीदे गए गेहूं को 20 केजी के भाव पर बेचता है और वह बेचने के समय 1 केजी के बजाय केवल 900 ग्राम गेहूं देता है। दुकानदार का वास्तविक प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो दोस्तों, इसको हम दो पार्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है? फर्स्ट पार्ट में हम इसको कर सकते हैं कि 18 रुपये के मतलब भाव से खरीदता है, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? 18 रुपये। बेच कितना रहा है? 20 रुपये। तो इसका हमारा एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब कास्ट प्राइस, मतलब खरीदने वाला कितना है? 18 रुपये और बेचने वाला कितना है? 20 रुपये। तो मतलब कितने का बेनिफिट हो रहा है? 2 रुपये का बेनिफिट हो रहा है कितने रुपये पर? 18 पर। तो 2/8 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो इससे इसका लाभ निकल जाएगा। लाभ क्या होता है? लाभ जितना होता है, लाभ परसेंटेज होता है, लाभ अपान जितने में खरीदा गया क्रय मूल्य अपान मल्टीप्लाई 100। तो इस प्रकार इसका निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 2/1/9। तो 1/9 कितना होता है? तो 1/9 होता है 11.11%। इस प्रकार से एक भाग निकल जाएगा। दूसरा भाग की हम बात करें, दूसरा भाग किस प्रकार से निकालेंगे? देखिए, इसको आप निकालना सीख लीजिएगा। 1/9 का वैल्यू कितनी होती है? 11.11, या तो 11 सही 1/11 होता है। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे? देखिए, यहाँ पे दिया है वह 1 केजी वजन के स्थान पर 900 ग्राम गेहूं तौलता है। मतलब 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है और तौल कितना रहा है? 900 ग्राम। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जितना ये डिफरेंस होता है, कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 100 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। बेच किस पे रहा है? तो नीचे किया जाता है, जितना प्रॉफिट रहता है और नीचे जिस पे बेच रहा है उसको रखते हैं। तो 900 और मल्टीप्लाई में क्या रखेंगे? 100 रखेंगे। तो देखिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 100 अपान वो कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई में वो अपान 9 हो जाएगा। तो इसको अगर हम भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? इसको अगर हम भाग देते हैं तो हो जाएगा, ये 9 से एक बार जाएगा, बचेगा ये 10, फिर 9 से एक बार जाएगा। इस प्रकार ये कितना हो जाएगा? तो इसका भी मान वही हो जाएगा इतना। तो 9 से एक बार, 9 से एक बार, इतना आ जाएगा, 11.11 आ जाएगा। अब देखिए, इसको आप फर्स्ट वाले में इतना प्रॉफिट कमाया और सेकंड वाले में इतना प्रॉफिट कमाया, तो इसको क्या सक्सेसिव मेथड क्या होती है? a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b, इस प्रकार से अपान 100, इस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो देखिए क्या किस प्रकार से होगा? रखिए, 11.11 प्लस 11.11 प्लस 11.11 मल्टीप्लाई 11.11, इस प्रकार रखेंगे और डिवाइड में क्या होगा? 100 होगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 11 कितना हो जाएगा? 22। ये 22 दशमलव कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.23, इस प्रकार से इसका आएगा। टोटल मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए आएगा वो 123 दशमलव कुछ करके आएगा, जिसमें से 2 जीरो नीचे हैं तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1.2 अंक के पहले लग जाएगा तो 1.23 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.23 को हम इसमें जोड़ देंगे तो इस प्रकार इसका आंसर कितना आ जाएगा? देखिए, 3 2 5, 2 2 1 4 हो जाएगा, एक जुड़ेगा तो 23 से 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23.45। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 23.45 हो जाएगा। चलिए हम एक बार और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इसको करना है। सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे कि देखिए, खरीदा कितने में उसने? 18 रुपये का खरीदा, बेचा कितने में? 20 रुपये का। मतलब कोई चीज़ 18 रुपये में खरीदी और 20 रुपये में बेच दिया, तो प्रॉफिट उसने कितना कमाया? 2 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है वो क्या होता है? जितना प्रॉफिट मतलब लाभ ऊपर रखेंगे, लाभ अपान जो खरीदा हुआ वैल्यू मतलब सीपी कास्ट प्राइस नीचे रखेंगे और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमारा कितना निकल आया? 11.11% हमारा निकल आया। मतलब वह 18 में खरीदा, 20 में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमा गया? 11.11% प्रॉफिट कमा गया। अब इसके बाद वो भी बेईमानी कर रहा है। क्या कर रहा है? वह बेचे गए समय पर 1 केजी के स्थान पर 900 ही ग्राम का यूज कर रहा है। मतलब 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, उस पर वो 900 ही ग्राम क्या कर रहा है? वजन तौल रहा है। तो कितने का? 100 ग्राम क्या है? प्रॉफिट कमा रहा है। और बेच कितने पर रहा है? तो बेचने वाली चीज़ को नीचे ले जाते हैं तो 900, और प्रतिशत के लिए
100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इस प्रकार इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई 11.11। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पैसा कमा रहा है यहाँ पर चोरी से, तो ओवरऑल टोटल चोरी से पैसा कमा रहा है। ओवरऑल टोटल कितना पैसा कमाएगा, तो यहाँ पे हमने सक्सेसिव क्रॉस की वो मेथड लगा दी। तो A+B फार्मूला होता है और A × B/100। तो इस प्रकार हमने निकाला। तो 11.11 प्लस 11.11 प्लस 11.11 गुणे 11.11/100। इसको हमने किया तो कितना आ गया 22.22 आ गया, और इसको गुणा किया तो 1.23 आ गया। तो जोड़ा कितना हो गया 23.45 जो हमारा करेक्ट आंसर इसका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है और उनका गुणनफल 63 है, तो उन दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखिए RRB NTPC 4/1/2021 के स्टेज फर्स्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, x है और y है, ठीक है। अब इसका देखिए यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, तो x + y दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 16 दिया है, और उनका गुणनफल तो x × y कितना दिया हुआ है 63 दिया हुआ है। अब कह रहा है उन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम संख्या क्या होती है, अपान में कर देंगे 1/x और 1/y। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है, तो देखिए व्युत्क्रम होता है जैसे x है तो उसको पलट दीजिए 1/x होगा, y है तो y को क्या करेंगे 1/y कर देंगे, अगर 1/x है तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा। इस प्रकार इसका व्युत्क्रम संख्या हो जाएगी। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, आगे करने के लिए इसमें हम इसको हम एलसीएम लेंगे, x और y का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और y हो जाएगा। अब यहाँ x ऑलरेडी है तो इस x y में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, और प्लस ये y से भाग देंगे तो y कट जाएगा तो ये x हो जाएगा। इस प्रकार x + y/xy जो कि हमारे पास वैल्यू है, x + y की वैल्यू कितनी है 16 है, तो यहाँ आप 16 रख दीजिए, और x y की वैल्यू कितनी है 63 है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/63 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसको किस प्रकार से करना है, तो सबसे आसान तरीका इसका ये है कि x + y की आपकी वैल्यू क्या है, x + y की वैल्यू 16 दिया है, x × y की उसका मल्टीप्लिकेशन 63 दिया है। इसको अब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x + 1/y हो जाएगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा y + x/xy। इस प्रकार x + y की वैल्यू 16 है और x y की वैल्यू 63 है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/63 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला देखिए दूसरे नंबर का आज का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका अंतर 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, यह भी RRB NTPC में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको करने के लिए देखिए दोनों का रेशियो कितना है 5:3 दिया है। आपको दोस्तों अगर इसमें गलत हो जाता है तो इसलिए इसको आप क्या मान लीजिए 5x/3x मान लीजिए, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस, और जबकि यहाँ अंतर कितना दिया है 50 का, तो इसके इक्वल करिए तो 2x होगा तो कितना हो जाएगा 2x का मान कितना है 50, तो 1 का कितना हो जाएगा 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब देखिए यहाँ पे 25 पहले संख्या आप निकालिए फिर संख्या का मल्टीप्लिकेशन निकालिए। तो 25 का 5 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5x है, तो देखिए 5x है तो 25 पंचे कितना होता है 125, एक संख्या ये निकल के आएगी, और 3x है तो इसका कितना निकल के आएगा 25 × 75। इस प्रकार इसका मल्टीप्लिकेशन करिए 125 × 75 कर दीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे हम करके दिखाते हैं 125 और 75, 5 से 5 बार जाएगा तो 25, 2 कैरी आएगा, 5 से 2 बार जाएगा 10 होगा, 10 से 2 तो 12 हो जाएगा, और 1 कैरी बचेगा, और 5 एक बार जाएगा तो 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 7 से 5 बार 35 होता है, 3 कैरी हो जाएगा, 7 से 2 बार 14 होता है, 14 3 कितना होता है 17, 17 से 1 कैरी बचेगा, 7 से 1 बार ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा कैरी मिला के। अब इसको आप जोड़ेंगे जब तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 रहेगा, ये 5 2 7 रहेगा, 7 6 13 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 93 75। यहाँ पे देखिए 93 75 है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 75। कितना आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 93 75। हमने क्या किया 5x मान लिया और 3x मान लिए। अगर आप रेशियो से डायरेक्ट करते हैं, देखिए रेशियो से आप करेंगे तो 2 ओनली कितना रखेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा 50, तो 1 की वैल्यू तो आ जाएगी 25। लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट आप 5 3 8 कर देंगे, 8 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 का, तो आंसर कभी नहीं आएगा। 25 8 कितना होता है 200, तो वो आपसे गलती हो जाएगी। इसलिए x आप अगर मान लेते हैं तो x से आपको आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दिया गया है 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाना
चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं, एक साइड बोल रहा है कि एकदम समान हो, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं, स्तंभ और पंक्ति, स्तंभ और पंक्ति, पंक्ति में हम वो करेंगे पंक्ति में, या तो कॉलम और रो में। तो इसको हम किस प्रकार, 24 लिखा है तो 24 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 24 में 8 और 3, 8 इसमें कॉमन है तो 8 × 3 होगा। इसी प्रकार 56 है तो 56 को हम किसी प्रकार से लिख सकते हैं, 56 को हम लिखेंगे, 8 एक कॉमन रहेगा क्योंकि एक रो में क्या है सेम है, तो 8 के बाद कितना आता है 7, 8 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 56 होगा। इसी प्रकार आप 72 का करेंगे तो 72 का कितना होने वाला है 72, 8 से करेंगे तो 9 बार जाएगा। तो देखिए 8 और 9, तो बोला क्या है यहाँ पे, देखिए बोला ना ये पंक्ति को इस प्रकार लगाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ हो। तो यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार के पेड़ हैं। अब ये बोल रहा है कि न्यूनतम जांच करना है। देखिए यहाँ 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, मतलब टोटल 24 इधर आ रहे हैं, एक पंक्ति में कितना आ रहा है 24 आ रहा है। लेकिन इधर की बात करें तो 7 3 10 ना 19, मतलब इधर कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो यहाँ न्यूनतम पूछा है, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, तो 19 होगी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा 19, जो हमारा राइट आंसर होगा। देखिए एक बार हम और आपको बताते हैं इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले आप इसमें देखिए तीनों में से कॉमन क्या, कौन सी संख्या है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो तीनों में से कॉमन क्या है, क्योंकि पंक्ति में एक समान रखा है तो हमने देखा कि सभी में 8 कॉमन है। तो 8 का 3 बार गया, 8 का 7 बार गया, 8 का 9 बार गया, तो 8 8 हो गया, एक पंक्ति में क्या हो गए समान हो गया। लेकिन इधर क्या हो गया असमान है। अब अगर संख्या इधर का होता, क्योंकि वो अगर अधिकतम पूछता तो 8 3 24, 24 क्या है हमारी बड़ी संख्या, लेकिन यहाँ पे देखिए न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम क्या होगा, इस वाले रो को हम देखेंगे तो 7 3 10 9 19, इसको देख लीजिए 7 3 और 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 19 आ रहा है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए दिया गया है, चौथा है एक हॉल में मौजूद लोगों में से 6/11 लोग वहां उपलब्ध कुर्सियों में से 9/14 पर बैठे हैं और शेष लोग खड़े हैं। यदि 30 कुर्सियां खाली हैं तो हॉल कितने लोग खड़े हैं, हॉल में कितने लोग खड़े हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है 6/11, यहाँ टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं तो 6/11, अगर मतलब 6/11, 11 टोटल कुर्सी है जिस पर बैठे कितने हैं 6 लोग, मतलब 11 कुर्सियाँ हैं जिसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे देखिए 9/14, 9/14 मतलब इसमें दिया है टोटल अगर 14 कुर्सियाँ हैं, अगर यहाँ पे क्या दिया है देखिए टोटल 14 लोग हैं तो उसमें से 9 लोग बैठे हैं। यहाँ समझिए क्या दिया है, अगर टोटल 11 कुर्सियाँ हैं तो जिसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ दिया हुआ है कि टोटल कितने हैं 14 लोग हैं जिसमें से 9 लोग बैठे हैं। आदमी कितने हैं 14 हैं तो उसमें से 9 बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे टोटल कुर्सियाँ कितनी हैं 11, लेकिन बैठे कितने हैं 6 ही कुर्सियाँ मतलब भरी हुई हैं जिसमें से बैठे हुए हैं। तब देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितनी खाली कुर्सियाँ हैं, तो यहाँ पे खाली हैं 9 5 14, मतलब 5 कुर्सियाँ मतलब खाली हैं, 5 लोग नहीं बैठे हैं तो 5 लोग खाली है। तो इसमें देखिए 5 खाली है, लेकिन यहाँ पे 30 कुर्सियाँ बोल रहा है खाली, 30 से कंपेयर करिए तो 5 से 6 बार जाएगा तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। लेकिन देखिए यहाँ पे टोटल कितने मतलब यहाँ पे कुर्सियाँ हैं, तो कुर्सियों की बात करें तो 11 कुर्सियाँ थी, लेकिन टोटल लोग की बात करें कि इसमें कि 14 में से 9 बैठे हैं, तो 14 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 14 6 कितना होगा 84, टोटल कुर्सियाँ कितनी हो जाएंगी 84, मतलब 14 कुर्सियों में से 9 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं तो 9 लोग बैठे हैं, तो कुर्सियाँ कितनी आ गई 84 कुर्सियाँ हमारी आ गई। अब इसमें से देखिए अब कितने बैठे हुए हैं, टोटल कितने बैठे हुए हैं तो 9 लोग यहाँ बैठे हैं, 14 कुर्सियों में से 9 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका 9 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 6 में करते हैं तो 54, कितना आ जाएगा 54, मतलब 84 कुर्सियाँ हैं जिनमें से 54 लोग बैठे हुए हैं। अब ये निकालना है कि टोटल लोग कितने हैं, तो देखिए इसको निकालने के लिए आप इसमें अगर 30 घटाते तब भी 54 आ जाएगा, आपको यहाँ गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ कितने लोग बैठे थे, यहाँ दिया है कि 54 लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे कितना बैठे हैं 6 लोग बैठे हैं, मतलब 11 कुर्सियों में से 6 ही लोग बैठे हुए हैं। तो 6 का कंपेयर किससे करेंगे 54 से कंपेयर करेंगे, तो 6 से 9 बार जाएगा, ठीक है। अब टोटल कुर्सी कितने लोग थे 11 लोग में से 6 लोग बैठे हुए हैं, तो टोटल कितने थे 11 लोग, जबकि यहाँ बता रहा है कि एक की वैल्यू कितनी है 9, तो इस प्रकार कितने लोग बैठे होंगे 99 लोग बैठे होंगे, 99 लोग बैठ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 99 लोग टोटल उसमें थे, 11 लोग थे जिसमें से 6 लोग बैठे थे। तो देखिए
इसमें से कितने बैठ गए, 54 बैठ गए। तो इसको 54 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 45 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम एक बार और आपको समझाते हैं इसको किस प्रकार से करना है। देखिए टोटल कितना था, 11 लोगों में से 6 लोग बैठे थे। टोटल 11 लोग थे जिसमें से 6 बैठे थे। 6 लोग बैठेंगे तो 6 कुर्सियाँ कवर करेंगे। इसके बाद इसमें से कितना हुआ, 14 लोग, मतलब 14 टोटल कुर्सियों में से 9 लोग बैठे हैं। कितना बैठे हैं, 9 लोग बैठे हैं। जिसमें से खाली कितनी कुर्सियाँ हैं, 5 कुर्सियाँ जो 30 के बराबर हैं। 30 कुर्सियाँ खाली हैं तो 5 के बराबर कर दिया। एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 आ गई। अब हमने टोटल निकाल लिया कुर्सियों की संख्या कितनी है, तो 14 टोटल कुर्सियाँ थी जिनमें से 84 लोग आ गए। 14 छंग 84 मतलब 84 टोटल कुर्सियाँ थी जिसमें से कितने लोग बैठे हुए हैं, 9 लोग बैठे हैं। तो 9 लोग बैठे हैं लेकिन एक की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो 9 की कितनी होगी, 54, मतलब 54 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 11 में से 6 ही लोग बैठे हैं, लेकिन यहाँ बता रहा है कि 54 बैठे हैं। तो हमने 54 का इक्वल किससे किया, 6 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। अब 9 आ गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि टोटल कितने थे, 11 थे। तो 11 टोटल लोग थे जिसमें से 6 ही बैठे थे। तो एक की वैल्यू अगर 9 आ गई तो 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 11 की वैल्यू हमारी 99 आ गई। अब देखिए यहाँ 99 टोटल लोग आए हुए थे जिसमें से बैठे कितने थे, 54 बैठे थे। तो हमने 54 को घटा दिया तो इस प्रकार कितना आंसर आ गया, 45। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें की हम बात करते हैं। देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां है 367549 में 5 के स्थानीय और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए स्थानीय मान और जाति मान या अंकित मान क्या होता है इसको हम निकालना सिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया है 100 दिया हुआ है। 100 का अगर आपको पूछा जाता है, रुकिए दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे मतलब दूसरी संख्या कोई है 111 में लेते हैं। तो जैसे ए वाला एक लेते हैं ना, चलिए इसको हटा देते हैं। जैसे 123 ले लेते हैं। 123 में अगर स्थानीय मान आपको पूछता है किसका, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए इकाई दहाई, दहाई के स्थान पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 20 होगा। लेकिन वहीं अंकित मान या जाति मान पूछता है तो 2 का जाति मान क्या होगा, 2 ही होगा। जाति मान हमेशा सेम होता है, जो उसकी प्लेस वैल्यू होती है सेम रहती है। इसी प्रकार अगर 1 का पूछेगा तो 1 का क्या होगा, स्थानीय मान पूछेगा तो 100 होगा, क्योंकि वह सैकड़े का स्थान, इकाई दहाई सैकड़े का स्थान पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 होगा। लेकिन जाति मान पूछेगा अंकित मान क्या होगा, तो उसका ओनली एक ही होगा। मतलब अंकित मान क्या होता है, हमेशा समान होता है, जो वैल्यू होती है वही वैल्यू ही अंकित मान होती है। लेकिन स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान उस पे प्लेस पर वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कौन से स्थान पर। अगर वह सैकड़े का स्थान पर है 100, अगर 1000 वाले स्थान पर जाएगा तो फिर 1000 हो जाएगा, और उससे प्लस बढ़ेगा डबल जाएगा तो फिर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। जैसे देखिए इसका निकालना है 367514 अब इसमें 5 के स्थानीय मान, अब यहाँ 5 यहाँ दिया है तो इसका स्थानीय मान निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के स्थान पर है तो कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा इसका स्थानीय मान। स्थानीय मान कितना होगा, तो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा। लेकिन अगर इसका अंकित मान पूछे तो अंकित मान 5 का 5 ही होगा। अब इसको घटा लीजिए, 500 माइनस 5 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4995। इसका आंसर इतना आ जाएगा 4995, जो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थानीय मान क्या होता है, उसके स्थान पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ 5 दिया है तो 5 कौन से स्थान पर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 के स्थान पर, इसलिए 5000 हो गया। अगर यहीं 7 होता तो 7 कौन से स्थान पर है, तो 7 डबल मतलब 75000 के स्थान पर है, तो इसको क्या करते कि 1 0 और बढ़ जाता इस प्रकार। और अंकित मान क्या होता है, सेम वही प्लेस वैल्यू होती है। इसको घटा दीजिए तो आंसर इतना आ जाएगा, क्योंकि ये बीच का अंतर ज्ञात करना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन है। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, सरलीकरण का आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखिए शिफ्ट सेकंड का, इसको किस प्रकार से करना है। तो देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जैसे x/y लिखा है और डिवीजन में कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मतलब x/y है डिवीजन में, तो अगर भाग की अगर भाग लगा हुआ रहता है तो उसको क्या करते हैं, x/y करेंगे। तो अगर इसको गुणे में चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये संख्या पलट जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। मतलब x/y लिखा हुआ है तो जब इसको भाग में दिया हुआ है तब इसको आप गुणा में करते हैं तो क्या होता है, ये संख्या पलट जाती है। कौन सी संख्या पलटेगी, तो ये वाली संख्या जो है पलट जाती है। चलिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए 6/27 लिखा हुआ है,
अब देखिए भाग का चिन्ह है ना, तो भाग के चिन्ह को अगर आप गुणे में करेंगे तो क्या होगा, गुणे में करेंगे तो ये 27/30 लिखा है, तो 27/30 क्या होगा, पलट जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30/27 होगा। बहुत ही आसान है। देखिए अब फिर गुणा करेंगे, यहाँ फिर भाग लगा हुआ है, तो देखिए 20/81 है, तो इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 81/20 हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको कट कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए 27 से 3 बार जाएगा, 7 त्रिक 3, 27 यहाँ कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, अब इसको आप करेंगे तो 2 से 3 बार जाएगा। अब ये 3 से 3 कितना होता है, 9, और 3 से 3 ये 3 तिकाएँ 9 त्रिक 27 से पूरा कट रहा है, तो कितना आ जाएगा, 1। इसका आंसर कितना आने वाला है, 1। पूरी तरह से पूरा कट गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 आने वाला है। देखिए इसको आपको किस तरह से करना है, अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिख जाता है तो देखिए 6/27 होगा। अगर भाग का चिन्ह है तो उसको आप पलट दीजिए। अगर आप भाग को ऐसा नहीं कर सकते तो देखिए हम आपको बताते हैं एक और किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको उसमें लेंदी पड़ेगा, लेंदी, और उसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 6/27 लिखा है और भाग में है, तो भाग की वैल्यू कहाँ जाती है, बटे में, ये 27/30 कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए पहले का तीसरे से कटेगा और दूसरे का चौथे से कटता है। फिर क्या होता है, जब कट गया तो इसके बाद जो पहला है ये चौथे में मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 6 का 30 में मल्टीप्लाई होगा, और जो बीच का है तो दूसरे का चौथे में मल्टीप्लाई होता है। इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। देखिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 27 नीचे भी आ रहा है और ये ऊपर 6 और 30 आ रहा है, इसी प्रकार इसमें भी आने वाला है। तो होने का वही है, तो आप डायरेक्ट कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो आपको ये मेथड अपनाना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में की हम बात करें, देखिए दिया गया 8281 का वर्गमूल कितना होगा। यह आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाते हैं कि वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं भाग विधि से। तो देखिए 82 और 81 दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसका जोड़ा बनाइए, दो दो का जोड़ा बनाइए। हमने दो दो का जोड़ा बना लिया। इसके बाद आप ये ऐसा ब्रैकेट बनाइए। अब इसको ऐसी संख्या से ले जाइए जो 82 के पास है, किसके, कौन से वर्ग के पास है। तो देखिए 8 का 8 बार ले जाएंगे तो 64 होता है, 9 का 9 बार ले जाएंगे तो 81 होता है। और देखिए 8 का 8 बार अगर आप गुणा करते हैं तो 64 होता है, और 9 का 9 बार करते हैं तो 9 9 81 होता है। 81 जो कि 82 से कम है, आपको कम ही लेना है, और आपको ऐसी वैल्यू लेना है जिनका स्क्वायर ही करना है। जैसे 8 को ले जाएंगे तो 8 बार ले जाएंगे, 9 को ले जाना है तो 9 ही बार, अगर 6 को ले जाना है तो 6 बार ले जाएंगे। तो ऐसी संख्या ले जाना है जो उसके आसपास हो, ज़्यादा ना हो लेकिन उससे थोड़ा कम रहे। तो हम 9 ले लेते हैं, तो 9 का ये 9 बार जाएगा, तो 9 9 81। ये अब घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। अब ये दो संख्या डायरेक्ट उतरेगी, एक हमारा कैरी ये बच गया, तो 181। अब आपको इसके आगे का स्टेप क्या करना है, तो जो ये 9 रहता है यहाँ पे 9 जुड़ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है, फिर वही आगे करना है। अगर 1 रखेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 बार जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 बार जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 बार जाएगा। तो जैसे कि अगर हम देखिए 181 ही दिया है तो हम इसको 1 ही रख रहे हैं, तो 1 रख रहे थे, पूरा कट जा रहा है, तो 181 एक कम 181 हो जा रहा है। तो देखिए इसको घटाएंगे तो पूरी तरह से ये कट जाएगा, और इसको 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 91। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। एक बार हम और आपको अच्छे से बताते हैं ताकि ये आपसे बनने लगे। इसको किस तरह से आपको करना है, देखिए इसको करने के लिए आपको ये करना है, ऐसी कोई संख्या लेनी है जो इसके आसपास जाए, लेकिन संख्या इस प्रकार से होगी जो स्क्वायर में होगी। तो हमने देखिए यहाँ 82 था, दो दो का हमने जोड़ा लिया पहले। सबसे पहले आपको दो दो का जोड़ा लेना है। अगर 4 संख्या है, 6 संख्या, 8 संख्या है, जितनी भी संख्या है आपको दो दो का जोड़ा लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप जैसे देखिए 82 हमारा किसके आसपास है, 8 का 8 बार ले जाइए, 6 का 6 बार 36 होता है जो कि बहुत दूर है, 8 का 8 बार ले जा रहे हैं 64 हो रहा है जो कि बहुत दूर है। 9 का आप देखिए, 9 का 9 9 81 जो कि इसके आसपास है। अगर 10 भी देख लिए तो 10 का 10 बार ले जाएंगे तो 100 होता है, जो कि ये ज़्यादा है, हमको ज़्यादा नहीं लेना, इससे कम ले रहा है। तो मैंने 9 के 9 बार ले गया तो कितना आ गया, 81, घटाया तो 1 आ गया। अब इसमें क्या करना पड़ता है कि 9 जो 9 है इसको जोड़ना पड़ता है, तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, 18 आ गया। अब ये दोनों संख्या नीचे उतर आएगी तो 181 हो गया। अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी है जो इसके आसपास हो, इस वाली संख्या के आसपास हो, और प्लस अगर 1 बार रखेंगे तो 1 ही बार जाएगा, 2 बार रखेंगे तो 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमने 1 बार रखा तो पूरा ये कट गया, तो इसका हमारा राइट आंसर आ गया 91। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है,
तो इसका हमारा एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ये संख्या दी हुई है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है। देखिए, आपको वैल्यू देख के घबराना नहीं है, और अगर आप दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। देखिए, इसको किस प्रकार से कर सकते हैं? तो एलसीएम निकालने का होता है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 और दिया है, और है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। इसमें हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें से आपसे सबसे छोटी से छोटी संख्या लेनी है और जिसकी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी हो, कॉमन हो। सबसे पहले इसमें हम 2 लेते हैं। 2 आप ले लीजिए, सबसे आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 2 ले लीजिए। अब देखिए 2 में सबसे बड़ी पावर किसकी है? तो 2 की 2 है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है। 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 4 है, तो हम 2 की पावर 4 लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद कौन सी संख्या सबसे छोटी है? 3 है, तो हम 3 लिए। अब 3 में देखिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है? यहाँ 3 की पावर 4 है, यहाँ क्या है? 3 की पावर 6 है, तो हम 3 की पावर 6 लेंगे क्योंकि 3 की पावर बड़ी है, 6। अब इसके बाद हम 5 लेंगे। 5 देखिए इसमें और इसमें कहाँ है? यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। वैल्यू किसकी बड़ी है? 3 की पावर, 5 की पावर 3 है और 5 की पावर 5, तो हम 5 की पावर 5 लेंगे। इसके बाद 7 देखिए, 7 कहाँ है? यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पर है। तो 7 को हम क्या करेंगे? 7 को हम यहाँ रखेंगे, ओनली एक ही है तो इसका पूरा पावर रख देंगे। तो इस प्रकार इसका एलसीएम, इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे देखिए, अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो क्या निकालते? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है कॉमन हो। तो देखिए इसमें से कॉमन कौन कौन सी है? 2 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 2 कॉमन हो गई, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से जो कॉमन हो, दोनों में से कॉमन 2 की पावर 2 इसमें भी आएगा, 2 की पावर 2 इसमें आएगा, तो सबसे छोटी लेते हैं, तो 2 की 2 पावर हो गया। इसके बाद इसमें देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। फिर क्या करेंगे? जिसमें से इन दोनों में कॉमन क्या है? 3 की पावर 4, 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 इसमें तो नहीं हो सकता, 3 की पावर 6 4 इसमें हो सकता है, तो इसलिए सबसे छोटी लेते हैं, तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 5 को देखिए, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 5 है, तो 5 पावर 5 ज़्यादा हो जाएगा, 5 पावर 3, इसमें 3 तक है तो इसलिए हम छोटी लेंगे, तो 5 पावर 3। 7 इसमें बस है, इसमें नहीं है, तो इसलिए हम 7 को नहीं लेंगे, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो इस प्रकार आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 दिया गया है। ये है वैल्यू रोड की करनी में 2 लगा हुआ है 169, ये करनी में 3 लगा हुआ है, करनी में 3 लगा हुआ है और ये 144 का करनी में 2। एलसीएम निकालना है। तो इसको एबीआरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये करनी में 2 लगा है और 169 होता है। ये कितने का वर्ग होता है? 2 का मतलब होता है वर्ग। ये कितने का वर्ग होता है? तो ये होता है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है। देखिए 13 का स्क्वायर, ये 27 दिया है, तो करनी में कितना लगा है? 3, ये 27 है। तो कितना 3 का कितने बार होता है? 3 का 3 बार, 3 का 3 9 और 9 का 3 27, तो 3 का 3 बार, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। इस प्रकार देखिए 3 का 64 दिया है, ये करनी में 3 लगा हुआ है तो 64 है। अब 64 को ऐसी संख्या देखिए तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 है, तो देखिए 4 का 4 करेंगे, 4 चौक 16 और 16 चौके 64, मतलब ये 4 का क्यूब दिया है। इसी प्रकार देखिए इसको दिया है, करनी में 2 है और 144 दिया है, तो किसका वर्ग है? तो ये 12 का वर्ग है। एक यहाँ क्यूब लगा हुआ है तो इसका मतलब है एक 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। अब इसको हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए इसमें हम 13 दिया है, ये 13 है, 13 का स्क्वायर, तो यहाँ 13 हो जाएगा क्योंकि 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए अगर अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट में दिया है तो अंडर रूट आप लगा दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 3 होगा। अब देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ 13 निकल के आएगा, संख्या क्या होगी हमारी? 13 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी और ये 12 होगी। कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो इतनी संख्याएं हमारी हो जाएंगी। देखिए इसको हम थोड़ा यहाँ से जब ये बाहर निकलेगा तो देखिए 13 का स्क्वायर है, 2 करनी लगा तो करनी से करनी कट जाएगा तो ये बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार ये 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा 3 बाहर हो जाएगा, 4 से ये 4 बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको एलसीएम निकालना है तो 13 का 13 ही हो जाएगा क्योंकि 13 किसी से कटेगा नहीं। ये 4 से 12 पहले रखिए, अगर हम 12 ले लेते हैं तो 3 12 से भी कट जाएगा, 3 चौक 12 और 4 से भी कट जाएगा, तो मतलब इसी का एलसीएम 12 होगा, 13 गुणे 12 होगा। तो इसको कर लीजिए, 12 3 कितना होता है? 36, 3 आ जाएगा और 12 से एक बार करेंगे, 12 3 15, 156। कितना आंसर आएगा? 156 इसका आंसर आने वाला है। किस प्रकार से हमने निकाला देखिए, एक बार हम इसको रब करके आपको बताते हैं। यहाँ पे दूसरे पेन से करके दिखाते हैं आपको, इस कलर से अब लेते हैं। देखिए
इसको किस प्रकार से बाहर करेंगे, तो जो ये अंडर रूट में लिखा है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर और अंडर रूट में तो यहाँ 2 लगा, तो ये 2 से 1 2 कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का ये रूट 27 दिया है, तो इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि 3 का क्यूब है और रूट में 3 लगा है, तो 3 से 3 कैंसिल होगा तो 3 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार 13 3 4 और 12 हमारा बाहर आ गया, तो 13 का 13 ही रहेगा। 12 में देखिए 3 भी शामिल है और 4 भी शामिल है, तो इसलिए हमने 3 और 4 को ना लेके 12 को डायरेक्ट लिया, इसका एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमारा ये निकल आया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, रवि के पास 1530 अंडे हैं जबकि विनीता के पास 2380 अंडे हैं, जिन्हें कार्टेनों में रखा जाता है। प्रत्येक कार्टन में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कार्टन रवि और विनीता दोनों के लिए उपयोग हेतु स्वीकार्य हो और उनमें से कोई भी खाली जगह न हो और कोई भी अंडा बिना पैक किए हुए ना हो। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या निकालनी होती है और बराबर संख्या निकालनी होती है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ अगर निकल आएगा तो वही वो संख्या होगी जो बराबर संख्या होगी और अधिकतम संख्या होगी। देखिए 1530 और ये आ रहा है 2380, तो या तो आप इसको गुणनखंड करके कर सकते हैं या तो एचसीएफ निकालने का वो होता है कि इन दोनों का माइनस करिए, इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा डायरेक्ट या तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो देखिए ये बड़ी वैल्यू है तो इससे घटाइए तो 0 से 0 जाएगा, ये 8 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 5 के बाद क्या होगा, ये 3 बचेगा तो 3 में 5 नहीं जाएगा तो 13 करेंगे तो कितना होता है 8 आ जाएगा और 1 से कट जाएगा तो ये 850। अब 850 देखिए या तो 850 इसका एचसीएफ हो सकता है या तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। तो अगर आप इसको 5 से डिवीजन करते हैं, देखिए 5 का डिवीजन करें तो 5 मल्टीप्लाई 5 से 1 बार जाएगा, ये 3 बचेगा, 5 से 7 बार ये 0। तो देखिए 5 से तीनों में भाग जा रहा है, तो अगर ये पूरा भाग जा रहा है 850 का इसमें भाग दे रहे हैं तो पूरा भाग जा रहा है तब तो हो सकता है, अगर ये नहीं हो जा रहा है तो भी ये हो सकता है। तो 170 से आप भाग दीजिए तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 17 से 17 का 9 बार ले जाएंगे तो 53, मतलब 170 से कट रहा है, इसको ले जाइए तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 17 से ले जाएंगे 17 से 1 बार जाएगा और ये बचेगा कितना, तो 3 6 17, तो 17 चौके 68 होता है, तो मतलब ये भी संख्या कट रही, तो मतलब इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका 170 एचसीएफ कितना आने वाला है, एचसीएफ जो है 170 होने वाला है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका एचसीएफ जो होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। देखिए 255 का आप भाग दीजिए दोनों में, अगर इसमें दोनों में भाग पूरा चला जाता है तो इसका आंसर यही हो जाएगा। 85 का देखिए इन सभी से भाग नहीं जाएगा, 170 से देखिए हमने भाग दे के देख लिया, देखिए 1530 दिया है, इसको अगर आप 170 से भाग देंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 से 9 बार ये पूरा कट गया। इसी प्रकार 2338 इससे भाग देंगे 170 से, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 17 से 1 बार जाएगा तो 17 से 17 3 20 3 तो 6 बचेगा तो 68 होगा, 17 चौके 68, मतलब ये कट रहा है तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 170 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। शिवा के पास 24 चॉकलेट हैं, 36 बिस्कुट हैं और 60 आइसक्रीम हैं। अपने सहपाठियों में बांटने के लिए वह चाहती है कि वह प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह एक भी चीज़ बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। इसमें भी क्या है, समान चीज़ अधिकतम से अधिकतम संख्या वो देनी चाहती है, चॉकलेट या टॉफ़ी जो भी है, और समान संख्या में सभी को देना चाहती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो इसमें समझ में आ जाएगा। 24 है, 36 है और 60 है, या तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए या तो आप इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों में से किसी का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं। या तो ऑप्शन से आप करिए, देखिए 6 से इसमें भाग रहा है, 6 चौके और 6 से 36 और 6 दाहम, लेकिन आपको अधिक बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है। अगर 12 से आप डिवीजन करते हैं तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 5 60, मतलब इसका आंसर 12 भी हो सकता है। अगर 18 से करते हैं तो 18 नहीं जाएगा, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि 15 से भी भाग नहीं जाएगा। तो इसका बड़ी से बड़ी संख्या ले, दोनों से कट रहा है, 6 से भी 12 से भी, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या हमको लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें हमारी 12 है, तो इसका तो आंसर देखो 12 आने वाला है। लेकिन किस प्रकार से आएगा, तो इसको घटाइए, देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, ये 12 होगा, इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 जाएगा तो 4, ये 5 बचेगा, 3 जाएगा तो 2, या तो 12 होगा 24, इनका भी डिफरेंस लीजिए तो 12 है। देखिए अगर 12 होगा, ये तो 12 होगा या तो 24 होगा,
तो देखिए 12 तो होगा 12 क्योंकि हमारा आंसर आ गया, लेकिन 24 से आप कट करिए, 24 से कट रहा है 36 नहीं कट रहा है, इसलिए 24 नहीं होगा, इनका डिफरेंस कीजिए तो 12। अब 12 से तीनों संख्याएं कट रही थी, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। 12 वह अधिकतम से अधिकतम संख्या होगी जिनमें सभी को समान चॉकलेट मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें से 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे? देखिए इसको किस प्रकार से करना है, आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 96% दिया हुआ है, 96% क्या हो गए, पास हो गए। और कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% में 96% पास हो गए तो फैल कितने हुए, 4% फैल हो गए। 100% कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, जिनमें से 96% क्या हो गए, पास हो गए, तो फैल कितने हुए, 4% हो गए। 100 में घटाओगे तो 4% आएगा, तो 4% हमारे कितने फैल हो गए। लेकिन यहाँ दिया है 50 असफल हो गए, असफल हो गए मतलब फैल हो गए, तो इसके इक्वल हो जाएगा, 4% के इक्वल क्या होगा, जो असफल हो गए। तो 4 की वैल्यू अगर 50 के है, या तो आप देखिए 25 चौका 100, 100% की वैल्यू निकालना है, तो 25 का इसमें गुणा करिए, 25 का इसमें गुणा करिए, 25 चौका कितना होगा, 100 होगा। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाए, 25 पंचे 125 होता है, तो ये 1250 जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। या तो आप इससे नहीं बनता तो आप इसको सबसे पहले क्या करिए, देखिए 4% इसकस टू दिया है 50, इसको आप 4 से काटिए, तो 4 से एक बार जाएगा और कितना जाएगा, 4 से एक बार तो 10 बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 जाएगा तो 2 बचेगा तो 20 होगा, तो कैरी दशमलव लगेगा, तो 20 4 से 5 बार जाएगा। तब देखिए 1% की वैल्यू 12 दशमलव कितना आ गई, 12.5 आ गई। तो 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो देखिए 1 दशमलव हटाने के लिए 1 जीरो कट जाएगा, तो हो जाएगा 12, 5 और 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा, तो 1250 करेक्ट आंसर। अगर आपसे इससे ऐसे नहीं बनता तो इधर से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दिया गया है। क्वेश्चन है, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां तथा दोनों प्रकार की डायरियों से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं, बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? तो देखिए इसका भी वही निकालना है, अधिकतम से अधिकतम संख्या निकालनी है और समान संख्या निकालनी है, तो इसका एचसीएफ आपको निकालना है। सेम इस टाइप के हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो आपसे बन जाना चाहिए। 16 और 20 और 16 दिया है, तो देखिए इनका डिफरेंस ही जो होगा तो वह एचसीएफ होता है, तो 4 इसका डिफरेंस आ रहा है, तो 4 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, देखिए 5 से भाग दीजिए, 5 चौक 20, लेकिन 5 से 16 नहीं जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता। 3 से देखिए तो ये भी आंसर नहीं होगा, 3 से 20 में भाग नहीं जाएगा। और 2 से देखिए तो 2 से देखिए, 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी पड़ती है, तो इसका 2 भी हो सकता है। अगर 4 आंसर न होता तब 2 हो जाता, लेकिन क्या है, बड़ी से बड़ी कौन सा एचसीएफ होगा, तो 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए, तो छात्रों की संख्या का पता लगाइए। इसमें से क्या हुआ कि सभी बांटे गए, लेकिन प्रत्येक आइटम में से 5-5 क्या हुआ, नहीं वितरित किए गए। तो सबसे पहले क्या करिए, इसमें भी आपको समान संख्या निकालनी है, तो इसमें भी एचसीएफ निकालना है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सभी प्रत्येक चीज़ों में से 5-5 माइनस कर देंगे। 5 माइनस किए तो 45 हो गया, क्योंकि 5-5 वितरित नहीं किया गया। 80 में से -5 कर दिया गया तो कितना आ गया, ये 75 हो गया। फिर क्या हुआ, 75 के बाद ये 65 में से हमने 5 घटा दिया तो कितना आ गया, ये हमारा 60 आ गया। इस प्रकार से अब इसका आपको एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए कितना बचा, 45, 75 और ये 60। देखिए आप सबसे पहले बड़ी से बड़ी वैल्यू लीजिए। बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या है, इसमें हमारी 20 है। 20 से आप देखिए इसमें भाग जा रहा है, 20 से इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 20 के बाद 15 देखिए, तो 15 से आप भाग जाएंगे, 15 से 45, 15 5 75, 15 चौका 60, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको अगर निकालना है तो निकाल लीजिए। देखिए इनका माइनस करके निकालिए एचसीएफ, तो माइनस करेंगे तो 15 आएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में 5 जाएगा 0, ये 7 में 4 जाएगा तो 3, ये 30 आ गया। तब या तो 30 हो सकता है, 15 30 से भाग देंगे तो 45 और 75 में भाग नहीं जाएगा, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि 15 आएगा। अब 15 से देखिए दोनों का भाग जा रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और हम आपको बता देते हैं इसको किस प्रकार करना है। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, उसमें 5 वितरित नहीं किया, तो सबसे पहले हमने 5-5 माइनस कर दिया। बचा हमारा कितना, 45, 75, 60। 45, 75, 60 का आप डायरेक्ट
एचसीएफ निकाल दीजिए, या तो ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से अगर सबसे बड़ी संख्या पहले देखिए एचसीएफ निकालना है, सबसे बड़ी संख्या से भाग दीजिए, 20 है तो 20 से इसमें भाग नहीं जा रहा है तो इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। फिर आप देखिए 15 से पूरा भाग जा रहा है तो इसका एचसीएफ 15 ही होगा। और 10 है, 10 से भी जा रहा है लेकिन हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और 10 से भी भाग नहीं जाएगा, 10 में 45 से जाएगा 4.5 होगा, पूरी तरह से भाग जाना चाहिए इसलिए 10 नहीं होगा। 5 हालांकि होगा लेकिन 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये छोटी संख्या है, हमको बड़ी से बड़ी संख्या लेनी पड़ती है एचसीएफ के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो अंकों का 72% के बराबर था। परीक्षा में कितने अंक की थी, मतलब टोटल मार्क्स की परीक्षा कितने अंक की थी। तो दोस्तों यह आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको हमारे द्वारा लिए गए क्वेश्चन किस तरह से लग रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो एक कमेंट और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।